बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फिज़िक्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। क्लास 10 का चैप्टर 13 का हमारे पास ये टॉपिक है कूलम्स लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्सेस होती हैं। यानी अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस हैं, और अगर कोई दो डिफरेंट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस मौजूद हैं, यानी लेट्स से ये हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, या फिर अगर हम दो नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लें, तो वी नो दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपल्शन शो करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो या फिर चाहे नेगेटिव हो, दोनों एक दूसरे को रिपल्शन शो करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस जो इनके दरमियान फोर्स होगी वो होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिमिलरली अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक नेगेटिव चार्ज लें, तो अब ये है ऑपोजिट चार्जेस, ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं इसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। तो बच्चों, पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं कि जिनका जो साइज होता है, लेट्स से ये दो मैंने क्या ले लिए हैं, दो चार्जेस मैंने ले लिए हैं, तो इनका जो साइज होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम उससे कम होता है। यानी पॉइंट चार्जेस आर दोज चार्जेस हुज साइज इज स्मॉलर देन एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर हो गया। तो अब हमने क्या कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगी, जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे, और रिपल्शन कब होगी, जब सेम चार्जेस होंगे बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और चार्जेस हमने कौन से लेने हैं, पॉइंट चार्जेस, यानी उनका जो साइज है वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब वो किसके बराबर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस। यानी अगर ये एक चार्ज है ये दूसरा चार्ज है तो ये फोर्स इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है। फिर आगे क्या कहता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के तो है, लेकिन पहले उसका आपने स्क्वायर भी लेना है। यानी ये जो आर है, ये जो फोर्स होगी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन साथ ही साथ में इसका आपने स्क्वायर भी लेना है। क्लियर हो गया स्टेटमेंट। अब हम जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। मैथमेटिकली अगर मैं स्टेटमेंट से डिराइव करूँ तो सिंपल हमने क्या लिख दिया कि F इक्वल्स टू, हमने ऊपर स्टेटमेंट में कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस, यानी ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया। फिर हमने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये देखो ये जो फोर्स है ये इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, आगे जाके इसको डिराइव करेंगे। पहले हम जाते हैं इसके डायग्राम की तरफ। अच्छा बच्चों, अब अगर इसके डायग्राम को अगर आप देखो तो लेट्स से पहले हम सिमिलर चार्जेस के लिए कंसिडर करते हैं, फिर हम ऑपोजिट चार्ज के लिए कंसिडर करते हैं। ये मैंने ले लिए हैं दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस जिनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बराबर है r के। अब चूंकि ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन शो करेंगे, जिसको हमने इस एरोहेड से शो कर दिया है। लेट्स से इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है। अब ये वाला चार्ज इस दूसरे चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा
तो हमने कहा कि वो फोर्स बराबर है F21 के। 21 हमने क्यों लिखा है कि क्योंकि ये दूसरा चार्ज इस पहले वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया F21 का। अब यहाँ अगर देखो तो ये जो Q2 है इस पे Q1 फोर्स लगाएगा रिपल्जन का, और वो रिपल्जन वाला फोर्स किसके बराबर होगा? F12 के। F12 क्यों? क्योंकि Q1 वाला चार्ज जो है इस Q2 पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए हमने इसको F12 से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगर ऐसा केस हुआ कि दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है, तो हमने डिस्कस किया कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Q1 को Q2 चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स F21। सिमिलरली Q2 को Q1 चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और विद द फोर्स F12। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमने देखा कि डेफिनेशन में हमने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन, तो अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब हम जाते हैं इस मैथमेटिकल फॉर्म की डेरिवेशन की तरफ, यानी कि इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब हम डिराइव करते हैं कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास आया है ये कैसे आता है। तो कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं? जिनका साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम कम होता है। कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। हमने दो चार्जेस कंसिडर किए जैसा कि आपने फिगर में भी देखा, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन ने हमें क्या कहा था कि यही जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस। तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसको मैथमेटिकल में लिख दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती थी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये देखो बच्चों कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अगर बच्चों हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें तो ये कुछ इस तरह आएगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। इस केस में जो आपका कांस्टेंट है वो है k, जहाँ पे k क्या है? ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है और वो बराबर है k इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास? दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू बराबर होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब बच्चों ये वाली वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, पाई की वैल्यू भी लगा दोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके जो फाइनल के की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 9.8 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये था आपका कूलम का टॉपिक। इसमें एक अहम बात जो आपने याद रखनी है कि दैट इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस, यानी ये जो लॉ है ये उन चार्जेस पे एप्लीकेबल होगा जिनका जो साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम कम होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं है, तो इस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ। वीडियो पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हैं। एग्जाम के लिए कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपके पास मौजूद है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।